नारायण 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 नारायण। पहले अध्याय का 13वां श्लोक। संबंध। पितामह भीष्म के द्वारा शंख बजाने का परिणाम क्या हुआ, इसको संजय आगे के श्लोक में कहते हैं। उसके बाद शंख और भेड़ी अर्थात नगाड़े तथा मृदंग और नरसिंगे बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। ततः शंखाश्च भेड़यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। व्याख्या। ततः शंखाश्च भेड़यश्च पणवानक गोमुखा। यद्यपि भीष्म जी ने युद्ध आरंभ की घोषणा करने के लिए शंख नहीं बजाया था, प्रत्युत दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए ही शंख बजाया था, तथापि कौरव सेना ने भीष्म जी के शंख वादन को युद्ध की घोषणा ही समझा। अतः भीष्म जी के शंख बजाने पर कौरव सेना के शंख आदि सब बाजे एक साथ बज उठे। शंख समुद्र से उत्पन्न होते हैं। ये ठाकुर जी की सेवा पूजा में रखे जाते हैं और आरती उतारने आदि के काम में आते हैं। मांगलिक कार्यों में तथा युद्ध के आरंभ में ये मुख से फूंक देकर बजाए जाते हैं। भेड़ी नाम नगाड़ों का है। जो बड़े नगाड़े होते हैं उनको नौबत कहते हैं। ये नगाड़े लोहे के बने हुए और भैंसे के चमड़े से मढ़े हुए होते हैं तथा लकड़ी के डंडे से बजाए जाते हैं। ये मंदिरों में एवं राजाओं के किलों में रखे जाते हैं। उत्सव और मांगलिक कार्यों में ये विशेषता से बजाए जाते हैं। राजाओं के यहाँ ये रोज बजाए जाते हैं। पणव नाम ढोल का है। ये लोहे के अथवा लकड़ी के बने हुए और बकरे के चमड़े से मढ़े हुए होते हैं तथा हाथ से या लकड़ी के डंडे से बजाए जाते हैं। ये आकार में ढोलकी की तरह होने पर भी ढोलकी से बड़े होते हैं। कार्य के आरंभ में पणवों को बजाना गणेश जी के पूजन के समान मांगलिक माना जाता है। आनक ये नाम मृदंग का है। इनको पखावज भी कहते हैं। आकार में ये लकड़ी की बनाई हुई ढोलकी के समान होते हैं। ये मिट्टी के बने हुए और चमड़े से मढ़े हुए होते हैं तथा हाथ से बजाए जाते हैं। गोमुख नाम नरसिंघे का है। ये आकार में सांप की तरह टेढ़े होते हैं और इनका मुख गाय की तरह होता है। ये मुख की फूंक से बजाए जाते हैं। सहसैवाभ्यहन्यन्त। टिप्पणी है, कर्म को अत्यंत सुगमता पूर्वक द्योतन करने के लिए जहाँ कर्म आदि को ही कर्ता बना दिया जाता है उसको कर्मकर्त्री प्रयोग कहते हैं। जैसे कोई लकड़ी को चीर रहा है तो इस कर्म को सुगम बताने के लिए लकड़ी चीरी जा रही है ऐसा प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही यहाँ बाजे बजाए गए ऐसा प्रयोग होना चाहिए, परंतु बाजे बजाने में सुगमता बताने के लिए, सेना का उत्साह दिखाने के लिए बाजे बज उठे ऐसा प्रयोग किया गया है। कौरव सेना में उत्साह बहुत था, इसलिए पितामह भीष्म का शंख बजते ही कौरव सेना के सब बाजे अनायास ही एक साथ बज उठे। उनके बजने में देरी नहीं हुई तथा उनको बजाने में परिश्रम भी नहीं हुआ। सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। अलग अलग विभागों में, टुकड़ियों में खड़ी हुई कौरव सेना के शंख आदि बाजों का शब्द बड़ा भयंकर हुआ, अर्थात उनकी आवाज़ बड़ी जोर से गूंजती रही। नारायण 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 नारायण।